कहने का मतलब है बाबू लोग सिंपल इंटरेस्ट का 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर एग्जाम में आया है, 16 नंबर एग्जाम में आया है। 2024 में ये क्वेश्चन आया है नाम चेंज करके। ये असलम चाचा की जगह क्या आया है, दूसरा नाम है। देखिए हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं 16 में क्या आया। कहने का मतलब है 16 नंबर जो था क्वेश्चन नंबर कितना है ये 16 है ये सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए आया आफ्टर रिटायरमेंट सर्विस का या नाम है असलम चाचा की जगह क्या है गोविंदा बाबू है। कितना है वहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन में 1 लाख है, यहाँ पे कितना है 5 लाख है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे रेट चेंज किया, बाकी क्वेश्चन उसी टाइप का है पूरा कहानी। तो आइए हम देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, गौर से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन 2024 में आया है, ध्यान से समझिएगा। असलम चाचा गॉट 1 लाख व्हेन रिटायर्ड फॉर हिज सर्विस। असलम चाचा कहीं काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कहीं काम कर रहे थे। तो वो जो काम कर रहे थे उसको वहां से कितना मिला, 1 लाख रुपया मिला। सुफियान बाबू कितना मिला, 1 लाख रुपया मिला। तो ये जो 1 लाख रुपया मिला है, तो अब ही डिपोजिट सम ऑफ द मनी इन द बैंक एंड रेस्ट ऑफ मनी इन द पोस्ट ऑफिस। कहने का मतलब है असलम चाचा 1 लाख अपने पास रखता तो क्या होता, खर्चा हो जाता। तो कहने का मतलब है ये 1 लाख नहीं है, ये 10,000 है। तो 10,000 है, तो कहने का मतलब है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम चलिए 1 दे दे रहे 0, ठीक है। अब 1 लाख हो गया। सुफियान बाबू का कहना था कि यहाँ पे 10,000 है, 1 लाख नहीं। तो 1 लाख आप कैसे हुआ, 1 0 बढ़ा दिए, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये 1 लाख होगा। तो कहने का मतलब असलम चाचा गॉट है 1 लाख व्हेन रिटायर हुआ अपने सर्विस से, तो 1 लाख हुआ। अब घर में रखता तो खर्चा हो जाता। तो वो क्या किया है, कुछ पैसा को बैंक में रखा और कुछ पैसा को कहाँ रखा, पोस्ट ऑफिस में रखा। किस में रखा, पोस्ट ऑफिस में। तो कहने का मतलब है इसमें बोल दिया मनी इन द बैंक, कुछ को बैंक में, और रेस्ट ऑफ द मनी, बचा हुआ पैसा को, जो जितना 1 लाख में से जितना बैंक में डाला उसमें से बचा हुआ पैसा को पोस्ट ऑफिस में जमा किया। तो बोल रहा है कि पर ईयर 5400 रुपया उसको मिल रहा है। कितना मिल रहा है हर महीने, 5400। कितना मिल रहा है, 5400। कितना मिल रहा है, 5400 मिल रहा है। तो बोल रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक और पोस्ट ऑफिस कितना है, 5% है, 6% है। बैंक में कितना परसेंट दे रहा है, 5%। तो इसमें कितना दे रहा है, पोस्ट ऑफिस में 6% दे रहा है। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है बिल तरतीब, मतलब कि जिसका नाम पहले आया वो होगा। मतलब कि बैंक पहले आया है तो पहले ये होगा, फिर पोस्ट ऑफिस बाद में आया तो पोस्ट ऑफिस का ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेट अस कैलकुलेट द मनी ऑफ द डिपॉजिट इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। बोल रहा आखिरकार असलम चाचा बैंक में कितना पैसा रखा, पोस्ट ऑफिस में कितना रखा, बैंक में कितना रखा, पोस्ट ऑफिस में कितना रखा, वो असलम चाचा हम लोग को बोला निकालने के लिए। तो आइए निकालते हैं। कहने का मतलब है यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग स्टार्ट करें बनाना। लेट मान लेंगे, क्या करेंगे, लेट असलम चाचा डिपॉजिट, असलम चाचा डिपॉजिट इन बैंक। कितना नहीं पता, एक्स के कितना किया था, एक्स रुपया, ठीक है। नहीं पता तो हम लोग मान लिए कि 100 रुपया असलम चाचा किया था, मान लीजिए नहीं पता है। तो आप खांचा बनाएंगे, ये यहाँ लिखेंगे बैंक और यहाँ लिखेंगे पोस्ट ऑफिस। क्या लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस। मेरे कहने का मतलब है यहाँ लिखे बैंक, यहाँ लिखे पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे याद रखिएगा प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, तो हम लोग लेट मान लिए एक्स। प्रिंसिपल नहीं पता है तो एक्स, असलम चाचा बैंक में कितना दिया नहीं पता तो एक्स माने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बचा हुआ पैसा ही पोस्ट ऑफिस में दिया, तो यहाँ 1 लाख माइनस एक्स। 1 लाख में से 100 रुपया माइनस कर दिया, मतलब जितना भी दिए होंगे वो माइनस करेंगे तो पोस्ट ऑफिस में जाएगा। एकदम ऐसे बनाना, एकदम समझ के। रेट कितना दिया हुआ हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ, रेट है 5%। कितना है, रेट 5%। इसका रेट कितना दिया हुआ है, 6%। इसका रेट 6% है। याद रखिएगा टाइम 1 ईयर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1 ईयर। इसका भी टाइम कितना दिया हुआ है, 1 ईयर। एग्ज़ाम में आया है और इस तरह का आता है एग्ज़ाम में, तो कहने का मतलब इस तरह से बनाते रहिएगा बाबू लोग। तो टाइम दे दिया। अब कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा,
तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी सुफियान बोल देगा, क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है, R इंटू टी इंटू आर, बोलिए बात वही है। यहाँ देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आप खुद बोलिएगा, P इंटू आर इंटू टी बाय क्या होगा 100, ठीक है। तो कहने का मतलब है P का वैल्यू कितना, तो बोलिएगा P का वैल्यू जो है x है, कितना है x है, इंटू R का वैल्यू कितना, रेट कितना है, तो आप बोलिएगा 5 है, और टाइम कितना है 1 है, नीचे से लाइन खींचे और नीचे 100 है, 100 दे दिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा P का वैल्यू इसमें कितना है, तो बोलिएगा 1 लाख है, 1 लाख माइनस x, ये पूरा हो गया P इंटू R कितना है 6 है, टाइम कितना 1 है, बाय नीचे कितना होगा 100, ठीक है। ये वाला को अब कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट इसका और ये सिंपल इंटरेस्ट इसका, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो ठीक करने का मतलब ये हुआ कि आप इसको देखिए किस तरह से बना रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, इसको देखिए E5x यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5x बाय नीचे कितना होगा 100 होगा, ठीक है। ये वाला चीज को यहाँ लिखेंगे, प्लस करेंगे, ये प्लस लिखे, यहाँ पे देखिए E6 लिखेंगे यहाँ पर, और E लिखेंगे 1 लाख ब्रैकेट वाला, 1 लाख ब्रैकेट वाला। कहने का मतलब है कि इनटू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे 100 था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है 100 इजिकल टू, याद रखिएगा हम लोग का क्वेश्चन में मेंशन किया था 5400 उसको मिल रहा है, 5400 क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, एकदम आसान है, कुछ हल हार्ड नहीं है। यहाँ देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कर रहे हैं नॉर्मली, पहले इसको एलसीएम लेंगे, इसको क्या लेंगे एलसीएम, तो ये हो गया 5x बाय पहले 100 लिख दिए, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6 लाख, ये क्या हो जाएगा 6 लाख, माइनस इसको इससे करिएगा तो 6x बाय नीचे कितना होगा 100 इजिकल टू कितना हो गया 5400, ठीक है। तो इसी तरह से बनाइएगा। तो कहने का मतलब है देखिए कैसे का हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, ऐसे के लाइन खींचे, ऐसे लिखे, नीचे 100 आएगा, कितना आएगा 100, ये 100 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 5x, ये प्लस दिए, ठीक है। यहाँ से 100 कटेगा तो ये पूरा छप जाएगा, जैसे वैसे उतार देंगे, 6 लाख माइनस 6x, ठीक है। आई 5400 जैसे था वैसे लिख दिए। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। अब कहने का मतलब ये है कि EX से EX को माइनस करिए, ये 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा कि 6 में से 5 जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, माइनस x लिखिएगा, और ई प्लस देंगे 6 लाख बाय नीचे कितना 100 इजिकल टू ये कितना 5400, ठीक है। अब कहने का मतलब है इसके नीचे क्या छुपा हुआ है 1, तो इस कोना को इससे, इस कोना को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसे देखिए करिएगा, ऐसे कि ये, तो कहने का मतलब ये है कि जब इसको करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि -x प्लस 6 लाख इजिकल टू, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 5400, इधर करेंगे तो इंटू 100, ये लिखे यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि -x लिखेंगे, उसके बाद क्या है कि ई प्लस 6 लाख वो देंगे, और इजिकल टू 5400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400, ये 00 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर से ई -x वैसे लिखेंगे और इजिकल टू देंगे, ई जो 6 लाख है उधर जाएगा तो ई 5400 वैसे, 5400 नहीं होगा, ये हो गया 5,40,000, ये इधर जाएगा तो माइनस क्या होगा 6 लाख, ये क्या होगा 6 लाख होगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला -x इजिकल टू, इसको इससे माइनस करेंगे तो 6 लाख में से 5,40,000 माइनस होगा तो कितना होगा सुफियान बाबू 60,000, कितना होगा 60,000। तो कहने का मतलब है कि ये 6 लाख बड़ा है, 6 लाख क्या है बड़ा है, ये 5,40,000 छोटा, तो इसको ये साइन आ जाएगा, बड़ा नंबर है तो इसका साइन, तो ये माइनस और माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कटा,
तो आप बोल सकते हैं x इजिकल टू कितना हुआ, 60,000 हुआ। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या हुआ, 60,000। तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कहने का मतलब यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर मनी, क्या लिखिएगा, MONEY, मनी ही हैड डिपोजिटेड इन बैंक। कितना बोलिएगा, कितना, 60,000। ठीक है, तो ये जो 60,000 बैंक में जमा किया, तो कहने का मतलब पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया, तो पोस्ट ऑफिस में देखिए कितना किया, मनी MONEY, मनी ही हैड डिपोजिट इन पोस्ट ऑफिस, ये लिखिएगा पोस्ट ऑफिस। तो कहने का मतलब है इसमें क्या था, 1 लाख, तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा 1 लाख माइनस x था, तो x का वैल्यू आपको पता है, तो 1 लाख माइनस x की जगह क्या होगा, 60,000 होगा, क्या होगा, 60,000। तो 1 लाख में से 60,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 40,000। यही आपका आंसर हुआ, कितना हुआ, 40,000। तो बोला था पोस्ट ऑफिस में कितना रखेगा, तो 40,000, बैंक में कितना रखेगा, 60,000। आपका दोनों मालूम हो गया। ये हम लोग का आंसर है, एग्जाम में आता है, इसको आप लोग बनाइएगा अच्छे से।